ये जो इच्छा है यही माया है। यही फिर बहुत सारी रचनाएं कर देती है। अगर इच्छा ना हो तो फिर कुछ नहीं होगा, हम अकेले रहेंगे। हमको इच्छा हो जाती है, कभी ये वाली, कभी वो वाली, कभी वो वाली। जब हमको लाल की इच्छा होती है तो हम लाल खरीद के घर में ला देते हैं, जब पीले की इच्छा होती है पीला खरीद करके ला देते हैं। और इसी तरह से सातों रंग हमारे घर में आकर के भर जाते हैं। ये सातों रंग हमारी इच्छा ने भरे हैं, अन्यथा कहीं कोई बात नहीं थी। तो भगवान वो जो सत परमात्मा है उसने इच्छा की। वो इच्छा कैसे होती है? वही इच्छा शक्ति है। उसी को कोई कोई शक्ति कहते हैं। वो भगवान की स्वरूप भूता शक्ति है, भगवान से कभी अलग नहीं होती है। उसी को कोई कोई प्रधान कहते हैं, कोई कोई माया कहते हैं, कोई कोई प्रकृति कहते हैं, कोई कोई गुणवती कहते हैं, कोई कोई उसी को विकार रहिता, मूल कारण, अम्बा, जगदम्बिका, जाने कितने नामों से बुलाते हैं। वो भगवान की प्रकृति, वो भगवान की शक्ति, उसको भगवान प्रेरित करते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि जो सत परमात्मा एक था वो दो रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। दो रूप कौन? एक शिव और एक उनकी शक्ति। लेकिन अभी भी ये दो नहीं हुए, अभी भी ये एक ही हैं, केवल कहने के लिए दो होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? गिरा अरथ जल बीचिशम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये अभी कहने के लिए दो हुए, वास्तव में दो नहीं हुए। उदाहरण, गिरा अर्थ, जैसे वाणी और अर्थ, जब कोई शब्द आप बोलते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। जैसे कह दिया आरती, तो आरती एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के साथ एक पीतल की या दूसरे किसी धातु की वस्तु है जिसमें 3-5 खांचे बने हुए हैं, पकड़ने की जगह बनी हुई है, वो अर्थ है इसका। तो जैसे आरती नाम का शब्द और आरती नाम का अर्थ दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अब ये विचार अगर आप करेंगे तो क्या पता चलेगा कि शब्द और अर्थ दोनों एक ही में हैं। जब हम आरती कहते हैं तब वो चीज आती है, और जब चीज आती है तब कहते हैं यहाँ आरती है। माने वस्तु के साथ शब्द जुड़ा है और शब्द के साथ अर्थ जुड़ा है। जब यहाँ आरती नाम की चीज नहीं है, हम शब्द बोलेंगे तो आरती कोई न कोई लाके रख जाएगा, और जब आरती होगी तो कोई कहेगा यहाँ आरती रखी है, इसको ले जाओ या उपयोग करो। तो अर्थ और शब्द आपस में मिले हुए हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन कहने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह से जल बीची माने पानी और पानी की तरंग, दो शब्द व्यवहार में आते हैं, एक है पानी और एक है तरंग। अब ये बताओ कि जो पानी है उससे तरंग कैसे भिन्न है? जो पानी है सरोवर में भरा हुआ है, समुद्र में भरा हुआ है, जब उसमें हवा के थपेड़े लगते हैं तो वही पानी ऐसे उठता है, और बाद में हवा का बल जब समाप्त हो जाता है तो ऐसे गिर जाता है। तो जब वो उठा और जब वो गिरा तो लोग क्या कहते हैं? तरंगें देख रहे हैं हम, समुद्र के किनारे बैठ करके हम समुद्र की तरंगें देख रहे हैं। अरे नालायक, तरंग नाम की चीज है कहाँ? तू तो पानी देख रहा है, पानी के सिवाय कुछ और देखा क्या? पानी ही था जो ऐसे उठा ऐसे गिरा, ऐसे उठा ऐसे गिरा, था पानी, और हम कह रहे थे तरंग। हमने तरंग देखी। तो पानी से तरंग कोई अलग चीज नहीं है, पानी ही तरंग हो जाता है, तरंग ही पानी में रहती है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे उसी तरह से शिव और शक्ति भी अलग अलग नहीं है, केवल कहने के लिए दो शब्द बन गए हैं। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। भगवान शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी नाम के स्तोत्र में कहते हैं शिव और शक्ति में भेद नहीं है। शिव और शक्ति का
भेद दिखता कैसे है? अनुमान करते हैं लोग। जब शिव जो है निष्पंद हो जाता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, तो लोग कहते हैं कि ये शव है, और जब हिलता डुलता है तो कहते हैं शिव है। माने जब हिलता डुलता नहीं है तो लोग समझते हैं कि इसमें से हिलने डुलने की जो शक्ति है वो निकल गई है। शक्ति को थोड़े देखा किसी ने, लेकिन अनुमान लगाते हैं। तो शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही हैं। केवल कहने के लिए दोनों अलग होते हैं। ये दोनों एक होकर के भी दो हैं और दो होकर के भी एक हैं।